हेलो एवरीवन। वेलकम टू ताशु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं गवर्नमेंट स्कीम का। इससे पहले एक वीडियो गवर्नमेंट स्कीम की अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि ये स्कीम आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्कीम है PMFBY, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इससे जुड़े महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इस सेशन में हम लोग देखेंगे। तो आप भी इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए क्योंकि तो ये वीडियो आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को जरूर देखिएगा। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। तो चलिए बिना डिले किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो जो कि एक स्कीम की वीडियो है और ये किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप जान ले। जितने भी IBPS के एग्जाम होने वाले हैं या आगामी होंगे, जितने भी बैंकिंग एग्जाम होंगे, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसको पढ़िए और फटाफट आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी करिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ PMFBY, यानी PMFBY का फुल फॉर्म क्या है। जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पे देख लिया होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर देखकर आप अपने आंसर मार्क कर सकते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप देख लीजिए, बता दीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि ये जो वीडियो है वो एक योजना का है जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो एग्जैक्टली देखिए कैसे आपके ऑप्शन रहते हैं, बिल्कुल मिले जुले रूप में रहते हैं। तो इसीलिए जो है आप बिल्कुल देखकर अच्छे से ध्यान लग करके आंसर को मार्क करिएगा। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन सी जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी अगर किसी ऑप्शन को देखें तो कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियां हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हैं। तो जब भी आंसर अपना मार्क करिए तो बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एक दूसरे में कोई ना कोई अलग या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो गलत हो या अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सही होगा आंसर। और आप लोगों का भी आंसर कमेंट में आ रहा है, तो फटाफट आप लोग कमेंट भी करते रहिए जिससे जल्दी से सेशन वाइंड अप भी हो जाए और आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आपके सामने और आपको भी लर्न हो जाए और आपको एग्जाम में आपकी हेल्प भी करें। ये है सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम विच डेट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज अनाउंस्ड। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा कब की गई थी, यानी इनमें से किस डेट को की गई थी, किस ईयर में की गई थी, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। यानी ईयर भी याद रखना है और डेट भी याद रखना है, आपको दोनों चीजें याद रखनी है। तो किस डेट को इसकी अनाउंसमेंट किया गया था, क्या वो डेट 13 जनवरी 2016 था, या 13 जनवरी 2015 था, या 1 जनवरी 2016, या 1 जनवरी 2015। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर कमेंट में फटाफट आना चाहिए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो अनाउंस किया गया था वह किया गया था 13 जनवरी 2016 को। 13 जनवरी 2016 को इसकी अनाउंस की गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है और आप लोग का भी जो कमेंट है अच्छा है, कमेंट जो है आप लोगों का भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ये प्रश्न है थर्ड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जैसा कि आप लोगों ने इस योजना को पढ़ा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है। तो फसल है तो फसल में क्रॉप होंगे, कौन कौन से क्रॉप इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस स्कीम में, इस योजना के तहत किस क्रॉप पे ये योजना लागू होगी, यानी ये इंक्लूड किया गया है किस क्रॉप को, रबी फसल को, ठीक है। आप लोगों को पता होगा रबी फसल कौन सी होती है, खरीफ फसल को, या कॉमर्शियल क्रॉप जो होते हैं हमारे वाणिज्यिक फसल जो होते हैं, या गार्डनिंग यानी जो बागवानी फसल होते हैं, या इनमें से सभी आंसर सही है। तो फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि जो हमारा स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था यानी अनाउंस किया गया था, तो उनमें से कौन से क्रॉप को, किस फसल को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। क्या वो रबी फसल थी, क्या वो खरीफ फसल है, या कॉमर्शियल या गार्डनिंग है, किसी एक फसल के लिए थी या सभी के लिए है। तो यहाँ पे आंसर जो सही होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी इन सारे फसल को इस योजना में इंक्लूड किया गया है। चाहे वो रबी की फसल हो, रबी की फसल में क्या आता है, वीट आता है यानी गेहूं आता है, ठीक है। खरीफ में क्या आता है, राइस यानी चावल आता है। और कॉमर्शियल और गार्डनिंग में आप शुगर केन ले सकते हैं, ठीक है, मैंगो वगैरह ले सकते हैं, कहवा ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं। तो ये सारी जो है वाणिज्यिक फसलें हैं, बागवानी फसलें हैं। तो इन सारी फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आपको 3 प्रश्न मिल गया है। पहला प्रश्न जो था वो फुल फॉर्म था, और सेकंड प्रश्न जो था अनाउंसमेंट कब किया गया था, और थर्ड प्रश्न है इस योजना में किस किस फसल को यानी क्रॉप को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। अभी तक आप लोग इस योजना में
4 चीज़ें जान चुके हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरा नाम है। पहली चीज़ आप लोग जान चुके हैं। इसका अनाउंसमेंट कब किया गया था, तो 13 जैन 2016 को इसका अनाउंसमेंट किया गया था, ये भी आप लोग समझ लिए हैं। तीसरी चीज़ थी जो ये फसल बीमा योजना है, यानी जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें किस क्रॉप को शामिल किया गया है, तो मैंने आपको बता दिया है, रबी है, ठीक है, खरीफ है, और कॉमर्शियल गुड्स है, कॉमर्शियल क्रॉप है, सॉरी, और आपका जो है गार्डनिंग क्रॉप है। तो ये सारी फसलों को इस योजना के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे अब एक चीज़ आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रीमियम अमाउंट पेएबल बाय द फार्मर्स फॉर द रबी क्रॉप अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कहने का मतलब ये है, अगर रबी क्रॉप के लिए कोई किसान जो है इस योजना के अंतर्गत पात्र होता है, यानी वो शामिल होता है, लेता है, तो उसको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा सरकार को। तो यहाँ पे आंसर रबी फसल के लिए, तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे आपका खरीफ फसल के लिए भी होगा और कॉमर्शियल के लिए भी होगा और गार्डनिंग के लिए भी होगा, तो इन सब के लिए होगा। तो यहाँ पे रबी फसल के लिए कितना प्रीमियम देना होगा, तो रबी फसल के लिए प्रीमियम जो देना होगा 1.5% प्रीमियम देना होगा रबी फसल के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा आंसर बी 1.5%। ये है नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट इज द प्रीमियम अमाउंट पेएबल बाय द फार्मर्स फॉर द खरीफ, यानी खरीफ क्रॉप के लिए कितना उनको जो है पे करना होगा, कितना प्रीमियम अमाउंट पे करना होगा। तो अभी तक हम लोगों ने रबी का देख लिया है, तो रबी का कितना था 1.5%, ठीक है, ये प्रीमियम देना होगा फार्मर्स को। अगर खरीफ फसल के लिए इंश्योरेंस ये स्कीम है, तो कितना पे अमाउंट पेएबल होगा, कितना परसेंट प्रीमियम देना होगा, तो यहाँ पर देना होगा 2%, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, रबी के लिए है 1.5 और खरीफ के लिए है 2%, 2% देना होगा प्रीमियम, ठीक है। तो ये दो फसल हो गए। अब हम लोग कॉमर्शियल जो क्रॉप है वो देख लेंगे और गार्डनिंग जो क्रॉप है उस पर देख लेंगे कितना प्रीमियम लगना है। ओके, व्हाट इज द प्रीमियम अमाउंट पेएबल बाय द फार्मर्स फॉर द कॉमर्शियल एंड गार्डनिंग क्रॉप अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अभी तक आप लोगों ने रबी फसल के लिए प्रीमियम देख लिया है, खरीफ फसल के लिए प्रीमियम देख लिया है। अब कॉमर्शियल एंड गार्डनिंग, इन दोनों का प्रीमियम सेम है, ठीक है। कितना परसेंट होना चाहिए, जैसे रबी का आप लोगों ने देखा 1.5% प्रीमियम होना चाहिए, और खरीफ का 2% होना चाहिए, 2% होना चाहिए, और कॉमर्शियल और जो गार्डनिंग गुड्स हैं हमारे, उनके लिए क्रॉप पे प्रीमियम अमाउंट कितना होना चाहिए इस योजना के अंतर्गत। तो कितना होना चाहिए, फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी 3 होगा ऑप्शन 5%, ठीक है। रबी के लिए 1.5, खरीफ के लिए 2% और कॉमर्शियल और गार्डनिंग क्रॉप के लिए 5% प्रीमियम देना अनिवार्य किया गया है इस योजना के तहत। यानी जो भी फार्मर इस स्कीम को लेगा, इस स्कीम के तहत अपनी फसल को यानी क्रॉप को रजिस्टर्ड करवाएगा एज ए इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो उसको इतना अमाउंट प्रीमियम देना होगा। बाकी जो सब्सिडी के तौर पे प्रीमियम अमाउंट सरकार भी देगी, जितना ये देंगे उससे थोड़ा ज़्यादा सरकार भी देगी। तो यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल इस स्कीम के बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। अब इस प्रश्न में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी योजना थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो जो फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 था, उसमें कितना बजट जो है अलोकेट किया गया था, कितना करोड़ इसमें जो है सपोर्ट के लिए दिया गया था इस फसल बीमा योजना के लिए। किसानों को जितना वो प्रीमियम दे रहे हैं उससे ज़्यादा सरकार भी दे रही है उतना प्रीमियम, तो उनको जो है उनके फसलों से सुरक्षा होगी, जलने से, कीटों से, ठीक है। किसी भी तरह की अगर क्षति होती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उस फार्मर को उसका जो भी अमाउंट है उस हिसाब से उसको पे करेगी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जो है कितना रुपया जो है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए एलोकेट किया गया था, आप लोग भी फटाफट कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलोकेट किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के लिए, तो यहाँ पे 16,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। 16,000, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक आप लोगों ने इस योजना के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया है, काफ़ी कुछ जान लिया है। तो बस जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो मैं आपसे सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी प्रश्नों से आपको ये लग रहा होगा ये योजना क्या है और क्यों शुरू की गई है। तो बेसिकली ये योजना जो है वो फार्मर के क्रॉप को सुरक्षित करने के लिए, अगर किन्हीं मोमेंट में या किसी वजह से वो क्रॉप नहीं हो पाते हैं, नहीं उगते हैं, तो उनको जो है एक मुआवजा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। इन जो इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वॉल्व होगी वो इसको योजना के अकॉर्डिंग जो है उनको क्षतिपूर्ति कर देगी।
इस स्कीम के तहत इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते भी हैं और पूछे भी जाते हैं कि एग्जाम के, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट थे इस स्कीम के मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, और एक बार फिर से आप मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। जैसे इस स्कीम का पूरा नाम क्या था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम था। इसका अनाउंसमेंट कब किया गया था, तो 13 जैन 2016 को इसका अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है। 2016 को इसका अनाउंसमेंट किया गया था, ये भी याद रखें। किन किन क्रॉप को इंक्लूड किया गया था, तो मैंने आपको बता दिया है, रबी फसल के लिए है, खरीफ के लिए है, कॉमर्शियल के लिए है और गार्डनिंग के लिए। तो इतने फसलों को इस स्कीम के तहत शामिल किया गया था। अब मैंने आपको बताया था कि रबी फसल के लिए कितना प्रीमियम देना होगा, तो रबी के लिए 1.5 प्रीमियम देना होगा, खरीफ के लिए 2% प्रीमियम देना होगा, और कॉमर्शियल और गार्डनिंग के लिए 5% प्रीमियम देना होगा, ठीक है। और कितना बजट एलोकेट किया गया था, 16,000 बजट एलोकेट किया गया था। एक प्रश्न और छूट गया है, वो आप लोग यहाँ पे सुन लें और ध्यान से नोट भी कर लें अगर नोट कर रहे हैं। ये स्कीम की शुरुआत तो 13 जैन 2016 को कर दिया गया था, और इतने सारे फसलों में से किस फसल से इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या वो रबी से इसकी शुरुआत थी इस स्कीम की, या खरीफ से, या कॉमर्शियल एंड गार्डनिंग से थे, किससे थी? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि जो इस स्कीम की जो स्टार्टिंग थी वो थी आपके खरीफ फसल से, यानी खरीफ बर्ष से थी। यानी जो खरीफ क्रॉप होते हैं, यानी जो राइस वगैरह होते हैं, इनसे ही इसकी शुरुआत की गई थी। इस फसल का सबसे पहला इंश्योरेंस इस स्कीम के तहत किया गया था। अगर किसी फार्मर को किसी तरह क्षति होती है तो गवर्नमेंट के द्वारा इसमें मुआवजा दिया जाता है, ठीक है, क्षतिपूर्ति की जाती है। तो बस इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को देखिएगा, एंजॉय करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्रमोट भी करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, और आप लोग प्रिपरेशन अपनी जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।